नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आप सभी लोगों के काफ़ी लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश में एसपी पटवारी की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। इस परीक्षा के बारे में बात करूं, कितनी यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है, फॉर्म भरने की डेट कब शुरू होने वाली है, ये परीक्षा कैसे होने वाली है, कितने नंबर की होने वाली है, सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूं। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। अच्छा, सबसे पहले बात करें इस परीक्षा की। आप सभी लोगों के बहुत इंतजार के बाद 2019-20 के बाद 2025 में ये बोलिए 5-6 सालों के बाद ये भर्ती आ रही है, तो कंपटीशन बहुत तगड़े वाला रहने वाला है। बात करें भाई आपके फॉर्म भरने की जो डेट है, आपकी जो ऑनलाइन जो डेट है, ओपनिंग डेट सबमिशन की, वो कब रहने वाली है, तो 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर 2025 से ये इसी महीने जो 12 तारीख आने वाले हैं फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो रहने वाली है, आपकी क्लोजिंग डेट जो रहेगी, वो रहेगी आपकी 16/1/2026। इसीलिए लाखों लोग इस पेपर की तैयारी करने वाले हैं। अब क्यों करने वाले वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है, तो यूथ अध्ययन इसके लिए एक बहुत बेहतरीन बैच भी बिठाएगा, वो भी मैं आगे बात करूँगा, ऐसे इतने कम फीस में, ताकि हर बच्चा इसकी तैयारी कर सके। साथियों, बात करें इस परीक्षा की, तो इस परीक्षा की जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 12/12/2025 से शुरू होकर 16/1/2026। अगर बताऊँ तो मतलब 16 जनवरी 2026 को 12 बजे तक जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो इससे पहले पहले आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले एज की बात करते हैं। देखो, एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एज यहाँ पे कंपटीशन क्यों है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लाखों बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। भाई यहाँ पे एज जो है वो 18 से 45 साल है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि टीजीटी जेबीटी में आपने टीजीटी करनी पड़ेगी। यहाँ पे 12वीं पास जो बंदा होगा वो इसका पेपर दे सकता है। तो जितने भी मेरे +2 पास स्टूडेंट हैं जो इस समय कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, कहीं पर घर में बैठे हैं, वो भी भाई थोड़ा सा उठ जाइए, जग जाइए और तैयारी कर लीजिए एचपी पटवारी की, क्योंकि यहाँ पे 18 से 45 साल उम्र है। अगर आप 40 साल के हो, 44 साल के हो तो भी चलेगा भैया, और आपकी उम्र 18 से ज़्यादा होकर 45 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। कंपटीशन इसीलिए यहाँ पे रहने वाला है, इसीलिए अभी से इसकी तैयारी कर लीजिए। और अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी फीस कोई हज़ारों में नहीं है भाई। मैं एक उस बच्चे के दर्द को समझता हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से है। 7876145409, आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फीस जो है वो मात्र और मात्र 499 रुपये महीना रहने वाली है। आप इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। ये हमारा नंबर है। अच्छा, आगे जानकारी हम बढ़ाते हुए भाई, यहाँ पे जो अगर आपने HPRC में अभी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इसको आप जरूर करवा लें। बाकी ये कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपके बीच लाऊंगा। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो मोटा मोटा यहाँ पे जो मोटी मोटी चीज़ है जो आपको पता करनी है उसके बारे में लेके आ चुका हूँ। अब जो भाई ये पेपर रहने वाला है वो आपका CBT मोड बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। पहले क्या होता था कि OMR शीट होती थी भाई, कोई भी एग्जाम होता था, लेकिन इस बार HPR से पेपर करवा रहा है। अब TGT और के जो आर्ट्स के अभी JBT TGT कमीशन होने हैं, वो भी आप सब लोग जानते हैं कि कैसे हो रहा है। आपके CBT मोड हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। तो पटवारी का जो आपका पेपर होने वाला है ये भी आपका CBT मोड में ही रहने वाला है। और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन मेथड, जिसको जेड स्कोर मेथड, जो अगर पेपर कठिन आएगा तो आपको एक को आसान आ रहा है, एक को कठिन आ रहा है, तो उनके नंबर बराबर भी किए जा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे प्रक्रिया जो है HPR से साथ में यहाँ पे अपनी यूज करने वाला है। देखिए भाई, यहाँ पे बच्चे के पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैंडिडेट के पास जो पटवारी का पेपर भरेगा, तो वो 12वीं पास होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, 12वीं पास के लिए ये सबसे बड़ा मौका है। जिन्होंने खाली +2 कर रखी है, उसके बाद कॉलेज नहीं जा पाए, तो उनके लिए ये भर्ती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बता दीजिए गाँव गाँव में जो बैठे हुए मेरे भाई बहन हैं, सबको बता दीजिए कि आपने अगर 12वीं करी है और उम्र अभी भी 45 साल नहीं हुई है, मेरी कोई बहनें हैं, घर में बैठ के हम आपको 499 रुपये में कोचिंग देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई और भी अच्छा पढ़ा रहा है उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। हम तो भाई आपके बीच जानकारी लाते रहेंगे और इस चैनल के माध्यम से फ्री यूट्यूब वीडियोज ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप भी बोलेंगे कि ज़बरदस्त पटवारी की, जीके की, हिंदी की, बहुत सारे सब्जेक्ट की तैयारी यूट्यूब पे ही करा दूंगा। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथियों, बात करें, आपके पास +2 होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से आपकी जो है +2 होगी तो भाई चलेगा। अब भाई सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट कितनी रहने वाली है। तो ये पोस्ट कोड रहेगा HPRC का
25,027। यहाँ पे जो टोटल पोस्टों की बात की है, अगर आप जॉब ट्रेनी है पटवारी जो कहेंगे, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहने वाला है। जॉब ट्रेनी इन्होंने विधानसभा में सुक्खू जी ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में ही है, तो 12,500 आपकी 2 साल तक तो तनख्वाह रहने वाली है। 2 साल तक आपका, जब आप नौकरी करेंगे तब तक के लिए आपकी तनख्वाह 2 साल तक 12,500 रुपये रहने वाली है। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, और सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है। इस बार जो आपकी पोस्टें हैं वो आपकी हिमाचल लेवल में, कंपटीशन आपका सीधा है जो आपके जैसा पुलिस में था आपका स्टेट कैडर में, डिस्ट्रिक्ट कैडर में नहीं है। आप पूरे हिमाचल में आपको कंपटीशन करना होगा। टोटल यहाँ पे जनरल में 210 पोस्ट है भाई, जो जनरल में। ईडब्ल्यूएस में जो हमारा भाई बहन है उनके लिए 64 सीटें हैं। जनरल के लिए 6 है। जनरल के लिए कितनी है? 6 है। आपका एससी के लिए जो यहाँ पे एससी जो ओपन है उसके लिए 100 सीटों की यहाँ पर बात करिए। एससी में भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं भाई। और अगर बात करें एससी बीपीएल में तो उसमें 19 सीटें हैं। उसी प्रकार आपका एससी जो आपका ये फ्रीडम फाइटर है उसमें आपकी जो है कितनी है? 3 सीटें हैं। एसटी की बात करूं, शेड्यूल ट्राइब की जो हमारे जनजाति वाले होते हैं उनके लिए 19 सीटें हैं। और एसटी बीपीएल में भी 6 सीटें यहाँ पे बताई गई है। उसी प्रकार आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपका ओबीसी में भी ठीक ठाक सीटें, 81 सीटें ओबीसी में, और ओबीसी बीपीएल में 19 सीटें हैं, और ओबीसी फ्रीडम फाइटर में 3 सीटें हैं। तो भाई टोटल सीटें आपको यहाँ पे 530 है देखने को मिल रही है। 550 भी पूरी नहीं है, 530 सीटें हैं। साथियों जनरल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें है, 210 सीटें है। ईडब्ल्यूएस में भी ठीक ठाक सीटें हैं, लेकिन ओबीसी एससी इसमें भी ठीक ठाक सीटें। आपकी जो कैटेगरी वाले भाई बहन हैं उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। देखो कंपटीशन तो भाई रहने वाला है, इसीलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यूथ अध्ययन को पकड़ लो। आज शाम से ही आपके पास मिलने वाली है धमाकेदार वीडियोज, और उनको देखते रहिए डेली। घर में बैठ के ही देखोगे, मैं वैसे ही आपकी तैयारी करा दूंगा, 1 नंबर तैयारी करवा दूंगा। बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। तो सीटें आप दोबारा से देख लो, जब आपकी नौकरी लगेगी तो 12,500 आपकी तनख्वाह रहने वाली है। और जनरल में 210 है। ईडब्ल्यूएस जो रहता है आपका, है ना, इनके लिए भाई 64 रहने वाली है। जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए 6 है। आपका एससी के लिए 10 है। इसके अलावा आपका जो अदर है स्पोर्ट्स वगैरह, उसके लिए अलग से सीटें इन्होंने यहाँ पे रख रखी है। अब भाई जो आपका पटवारी का जो है यहाँ पे जो कोड है, यहाँ पर आपको जो आरएनपी रूल्स है, एजुकेशनल जो रूल यहाँ पे रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले, तो पहले वाले ही समझ लो। आप 12वीं पास होने चाहिए, सीधी सीधी बात है। आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से आपने क्या करी हो, 12वीं करी हो, हिमाचल बोनाफाइड होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप हरियाणा के हो, हिमाचल में आके बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछेंगे कि हरियाणा वाले हिमाचल की भर्ती भर सकते हैं। नहीं भैया, आप हिमाचल से हो तो ही आप इस पेपर को भर सकते हो। ये यहाँ पे हिमाचल के लोगों के लिए ये भर्ती यहाँ पे निकाली जाती है। और साथ में आपको थोड़ी बहुत पहाड़ी नॉलेज होनी चाहिए, पहाड़ी अपनी जो भाषा हिमाचल में है। और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज, तो देखो नॉर्मल सी बात है यार, बेसिक सी बात है कि आजकल सारा काम कंप्यूटर में हो रहा है, तो कंप्यूटर की जो नॉलेज है आपके पास होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो आप 12वीं पास होने चाहिए। हिमाचल के किसी भी बोर्ड या एजुकेशन से आप जो है वो 12वीं पास होने चाहिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है एचपी पटवारी के पेपर के लिए, तो भाई यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। और आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 120 मार्क्स का, और आपका 1.5 घंटे का ये पेपर जो है वो यहाँ पे 1.5 घंटे का पेपर होगा, और 120 नंबर का। पहले होता था 100 नंबर का, लेकिन इस बार अब 120 नंबर का पेपर यहाँ पे कर दिया है। तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया गया है, और टाइम भी बढ़ा दिया गया है। 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर दिया है, और 100 क्वेश्चन की जगह 120 क्वेश्चन कर दिया है। सबसे बड़ी बात, उन लोगों का यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है जिनका जीके थोड़ा ठीक ठाक है। अब 120 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा बोला है कि जो सिलेबस है वो तो अभी दर्शाया नहीं गया है, जब सिलेबस आएगा तो वो भी मैं आपके बीच बता दूंगा। लेकिन साथियों भाई लोगों ने क्या बोला है कि भाई आपके जो सब्जेक्ट फील्ड रहने वाली है, इसमें आपको जो पटवारी की जो सब्जेक्ट फील्ड है, जैसे इसमें हिंदी होता था, आपका मैथ तो देखो मेन है, इसमें आपका इंग्लिश है, इन जो मेन सब्जेक्ट से है वो 85 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन भाई जो आपका जनरल नॉलेज है, इसमें चाहे हिमाचल प्रदेश है, करंट अफेयर है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, जीके तो ऊपर वाले में भी आने वाला है। लेकिन नीचे वाले में जो आपका नॉर्मल जीके रहता है, जिसमें चाहे करंट अफेयर, आपका समाज एसएसटी है, सोशल साइंस है, आपका जनरल कभी इंग्लिश के क्वेश्चन जनरल है, जनरल हिंदी है, मैट्रिक स्टैंडर्ड में जो ये आने वाला है आपको वो 35 नंबर का आने वाला है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला ये टर्म। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे को मैथ नहीं आता, पटवारी में तो मैथ ही होता था। इस बार थोड़ा सा सिलेबस का पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। भाई इन्होंने बोल दिया है कि 35 नंबर का तो हम वो डालने वाले हैं जो कि ठीक ठाक यहाँ पे है नंबर में,
ठीक है। तो 35 नंबर का इन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया है, करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश का जीके, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये आपको याद रखना। और 85 नंबर में जो आपके पहले भी आते थे जो सब्जेक्ट है, बाकी सिलेबस आने के बाद हमको पता चलेगा कि पटवारी के मेन सब्जेक्ट कौन कौन से भाई, क्योंकि इनका पता नहीं है। इन्होंने टीजीटी में भी एचपीआरसी ने बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो नए जोड़ दिए हैं। अब भाई आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशन यहाँ पे लाखों में होने वाला है। अब 12वीं पास मैंने बोल दिया है तो आप समझ आना, 12वीं पास तो हर कोई बंदा आज की डेट में होता है। अब बच्चा से बच्चा भरेगा और बड़ा से बड़ा भरेगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक के पापा ने भरा हो, एक के बेटे ने भर दिया हो, तो क्योंकि +2 पास में है भाई। तो अगर आप भाई 499 रुपये में मिडिल क्लास फैमिली से हो, ज़्यादा फीस नहीं भर सकते, तो आप हमारा बैच 10 दिसंबर से एडमिशन शुरू हो जाएगी। आप हमारे इस नंबर पे 7876145409 पे जुड़ सकते हैं भाई, हम तैयारी कराएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फीस कोई ज़्यादा नहीं है, 499 रुपये मंथ आपकी रहने वाली है भाई। आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ। हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास आपके लिए रहने वाला है अलग टीचर। अलग टीचर बोले तो भाई अलग अलग टीचर आपको हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास यहाँ पे रहने वाली है। बाकी भाई यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि कैसे कैसे आपको भरना है। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो इसमें करनी होगी, ठीक है, वो सबमिट करनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी सब पूछेगा भाई उसमें। फीस है, फोटोग्राफ्स, ये सब स्कैन करवाना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मदर्स नेम, फादर, मतलब ये पूरा इसमें दे रखा है। फोटो आपकी कितनी आपने डालनी है, कितनी जेपीजी में डालनी है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें भाई, इसको जानने के लिए आप यहाँ पे आए नहीं हो, ये साइबर कैफे वाला देख लेगा भाई। और अगर आपको फॉर्म खुद भरना है तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। और ये भी यहाँ पे बोला गया कि अगर आपके पास ओबीसी का है, किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो भाई वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो रिजेक्ट होगा तो फिर आप जो है वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। साथ में आपके पास आईआरडीपी है, बीपीएल है, तो हर चीज़ की यहाँ पे बात की गई है भाई। दूसरी बड़ी बात आती है आपकी फ़ीस की। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि एग्जामिनेशन की जो फीस है वो क्या होने वाली है, तो भाई फ़ीस यहाँ पे जो सभी कैटेगरी के लिए सेम रखी गई है, बहुत अच्छी बात है भाई। ये फ़ीस यहाँ पे जो रखी है वो 800 रुपये, यहाँ पे लगभग टोटल फ़ीस आपकी 800 रखी गई है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर आपने कोई करेक्शन करवानी है, कोई भी करेक्शन करवानी है, अगर 16 तारीख तक आपने फॉर्म ठीक से नहीं भरा और आप बोलेंगे कि हमने करवानी सर करेक्शन, तो देने पड़ेंगे आपको 100 रुपये और भाई। तो 100 रुपये आपको इसमें फ़ाइन भी लगने वाला है। तो टाइम से ठीक ठाक तरीके से अपना 16 जनवरी जो 2026 में आएगा, ये फॉर्म आप बढ़िया से भरा ले, ढंग से भरवा ले, ताकि आपको 100 रुपये दोबारा से करेक्शन के लिए ना देने पड़े। बाकी आपका यहाँ पे बोला है भाई कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो ऑनलाइन गेटवे यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और जो बाकी आप यहाँ पे बात भी कर सकते हैं, इनके दिए गए जो एचपीआरसी का जो दिया गया नंबर है ना, ये काउंटर जो इनका है गाइडेंस कैंडिडेट्स का, ये यहाँ पे बोला गया। इनकी जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पे दी गई है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे दी गई है ना। प्रैक्टिस सेंटर में यहाँ पे बोला गया सीबीटी एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो हर एक बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई है, इनको आप पढ़ सकते हैं, आप खुद पढ़े लिखे हो, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर है। ये भी यहाँ पे बोला है कि जो आपका जो एचपीआरसी की जो वेबसाइट है, यहीं पे आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म आपको कैसे सबमिशन करना है, ठीक है। सारी चीज़ें, कैटेगरी क्लेम्स क्या क्या रहने वाले, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या रहने वाली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस जो पीडीएफ है इसमें बोली गई। तो भाई जब आपका पूरा हो जाएगा तो इसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट ETC, ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई है। तो अगर आप लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच में, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप फ्री ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं HP पटवारी के, तो 7876145409 आप मेरे भाई इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल यूथ अध्ययन पे जुड़ सकते हैं। भाई जानकारी आपको पसंद आई हो तो भाई आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव। देखो नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होता है, अगर भाई किसी बंदे का किसी शिफ्ट में पेपर होंगे, देखो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, एक का हो गया 2 तारीख को, एक का हो गया 3 तारीख को, ठीक है। अब भाई पेपर शिफ्ट में हो रहा है, तो एक शिफ्ट का आ गया पेपर आसान और एक शिफ्ट वाले के बन गए 70 और एक शिफ्ट वाले का आ गया टफ, उनके बने सबके 60 नंबर, एवरेज नंबर देखे जाएंगे। तो भाई इनके नंबर बढ़ा के कर दिए जाएंगे 65 और इनके 5 नंबर घटा के क्या कर दिए जाएंगे 65, इनके 5 बढ़ाए जाएंगे, इनके 5 घटाए जाएंगे। तो इसको ही बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन मेथड, जिसको जेड स्कोर मेथड से ये निकालने वाले हैं। बाकी ये इन्होंने बोला है कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो भाई इनको ही पता होगा। ये XN बराबर में S2 S1, तो ऐसे ऐसा फॉर्मूला ही लगाने वाले। इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे पूरी समझाई गई है कैसे रहने वाली है।
बाकी कुछ अदर कंडीशंस इन्होंने यहाँ पे बोल रखी है, इसको आप ज़रूर पढ़ ले भाई, क्या क्या यहाँ पे ये कंडीशंस रहने वाली है। क्योंकि आप तो यहाँ पे मेन चीज़ें देखने यहाँ पे आए हुए थे कि आपके पास कोई ऐसा गैजेट अंदर के लिए होना नहीं चाहिए जिससे आपको चीटिंग करते हुए आपको पाया जाए, तो उससे उसको आपको सज़ा का प्रावधान यहाँ पे करवाया जाएगा। बाकी यहाँ पे ये बोला है आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बोली गई है। अगर बीपीएल का है तो बीपीएल का होना चाहिए, पूरे आरएनपी रूल यहाँ पे दिखाए गए आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव और हमारे ग्रुप के साथ आप जुड़ जाए। सभी को राधे राधे।